नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर है आपकी नजर। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो आपको बता दें टॉप लाइन्स के जरिए कि सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली की। जी हाँ, दिल्ली झुग्गी वासियों को फ्लैट मिलने जा रहे हैं और 45 दिनों की डेडलाइन भी तय कर दी गई है। विस्तार के साथ आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अगली जो हमारी खबर होगी न्यूज पंच की, वो होगी महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, क्योंकि आपको बताएंगे कि उद्धव सेना में फिर बगावती सुर सुनाई दे रहे हैं। विस्तार से करेंगे इस खबर पर चर्चा। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको लिए चलेंगे उत्तर प्रदेश और आपको बताएंगे कि मुहर्रम पर नहीं बजेंगे कान फोड़ू डीजे। किसने दिए हैं ये दिशा निर्देश, आपको बताएंगे विस्तार के साथ। और साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे खेल जगत में भी न्यूज पंच के जरिए। और अगली खबर जो हमारी होगी वो होगी फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। फीफा का फीवर, मेसी ने ठोकी हैट्रिक। विस्तार से करेंगे इस खबर पर भी चर्चा। तो आइए न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की करते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली जैसे झुग्गी मुक्त और सुंदर वैश्विक शहर बनाने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है, जिसके तहत मिटेगी बेबसी, हटेगी झुग्गी और संवरेगा कल। और 100 या 1000 नहीं, बल्कि दिल्ली के 20 लाख झुग्गी वालों को मिलेंगे पक्के फ्लैट। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं स्थानांतरण नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है। गृह मंत्री ने दिल्ली सरकार को इस क्रांतिकारी नीति को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द अधिसूचित करने के निर्देश भी दे डाले हैं। और इस मास्टर प्लान से किस तरह से आएंगे तमाम तरह के बदलाव, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि झुग्गी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली झुग्गी वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। कायाकल्प से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां झुग्गी वासियों को पक्का आशियाना मिलने जा रहा है। लाखों परिवार ऐसे हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने रिव्यू बैठक की है, रिव्यू मीटिंग की है और इसके जरिए आपको बता दें कि ऐसे स्लम एरियाज को विकसित करने की बात यहाँ पर कही गई है। ग्राफिक के जरिए भी आपको बता रहे हैं कि झुग्गी वासियों के लिए किस तरह की खुशखबरी है। पुनर्वास नीति 2026 को अंतिम मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत आपको बताएं कि लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन संवरने जा रहा है, जिनका कायाकल्प होने जा रहा है और उन्हें मिलने जा रहे हैं फ्लैट। अब क्या बोले हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये भी आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 निर्धारित हो गई है और दिल्ली सरकार जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करे। इस निर्णय से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 4 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। झुग्गियों की पात्रता की तिथि 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार तय की जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अंत्योदय के उत्थान और गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार प्रतिबद्ध है लोगों को पक्के घर, पक्के आवास देने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पुनर्वास पर रिव्यू मीटिंग हुई है। अब इस रिव्यू मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया। दिल्ली सरकार को साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए और कहा गया कि हर माह 5 परियोजनाओं का टेंडर सुनिश्चित किया जाए। तो इस समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। मिनिमम 5 पीपीपी आधारित परियोजनाओं का टेंडर, ये बात भी कही गई है। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने डीडीए और डीयूएसआईबी को साफ तौर पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ये तमाम तरह के जो दिशा निर्देश गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक के दौरान दिए हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि झुग्गी वासियों को अब पक्के फ्लैट मिलने जा रहे हैं और उसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के लिए साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 50 क्लस्टर्स के भी निविदा प्रपत्र तैयार रखने के लिए कहा गया है। 1 जनवरी 2025 के अनुसार इसकी पात्रता तिथि
सुनिश्चित की गई है। तो साफ तौर पर किस तरह से राजधानी दिल्ली को संवारने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कार्यरत है, वो दर्शा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट दिए जाएंगे। और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये रिव्यू बैठक की और इसकी अध्यक्षता की। और भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। मोहित, दिल्ली को संवारना है, दिल्ली को सजाना है, लेकिन केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत होनी चाहिए, और उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। बिल्कुल संध्या, आप सही कह रही हैं। और दिल्ली रही है सवर, हर किसी को मिल रहा है उसका पक्का घर। यही वजह है कि बीजेपी ने, आपको याद होगा, दिल्ली में सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान। और अब उस दिशा में जब डबल इंजन की सरकार है, यानी कि दिल्ली में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, तो उस दिशा में लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बड़ी और अहम मीटिंग ली। इस बैठक में आप समझिए कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद थी, मंत्री आशीष सूद मौजूद थे, एलजी तरनजीत सिंह संधू इसमें मौजूद थे। तो आप समझिए कि तमाम मंत्री, अधिकारी, सभी लोग इसमें मौजूद थे। और इसमें डिसीजन क्या लिया गया, फैसला क्या लिया गया? इसमें फैसला होता है दिल्ली स्लम झुग्गी झोपड़ी पुनर्स्थापन पुनर्वास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। अब इस नीति के मंजूरी मिलने के मतलब क्या है, मायने क्या है, वो समझना पड़ेगा। यानी कि दिल्ली में 4 लाख परिवारों, यानी कि लगभग 20 लाख लोगों को उनका आशियाना मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। ऐसे लोग जो दिल्ली में अभी तक झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, क्लस्टर में, जे कॉलोनियों में रह रहे थे, उनके लिए पक्के घर बनाए जाएंगे। और ये महज घर नहीं होंगे, उन घरों में आप समझिए अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, खेलने कूदने की सुविधाएं होंगी। ऐसे तमाम लोगों को उनका मालिकाना हक मिलने का अब रास्ता साफ हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आप इसे ट्रिपल इंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है। यही वजह है कि अब इस पूरे ये जो रोड मैप है इसका तैयार हो गया है। सबसे पहले इसमें पीपी मॉडल के तहत, यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत इसमें 5 टेंडर इसमें जारी किए जा रहे हैं। उसके बाद हर महीने आप समझिए 5-5 टेंडर जारी किए जाएंगे। तो 45 दिन के अंदर, पहले 45 दिन के अंदर इसका पूरा खाका तैयार किया जाएगा। उसके बाद आप समझिए कि ये जो 4 लाख परिवार हैं, इनको इनके घर का मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। बड़ा कदम है, अहम कदम है। और दिल्ली वाले, यही वजह है कि इस मीटिंग के बाद काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और मोहित, कहते हैं ना कि हर परिवार में एक भविष्य पलता है, तो उस भविष्य को संवारने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की तैयारी की भी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब बात बगावत और महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी बगावत के बीच अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह की हलचल तेज हो चली है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 9 में से 6 सांसद उद्धव का साथ छोड़ सकते हैं। आखिर क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, विस्तार से जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खास तथ्य बता देते हैं। तो आपको बता दें कि किस तरह से अब महाराष्ट्र में भी सियासत चल रही है और किस तरह से उलटफेर यहां पर भी मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली पहुंची है सियासी लड़ाई और सभी यूबीटी बागी सांसद दिल्ली का रुख कर चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि किस तरह से अब दिल्ली का रुख किया जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर से भी इसे जोड़ा जा रहा है, यानी कि उद्धव की जो सेना है वहां पर भी अब बगावती सुर जो है वो तेज हो चले हैं। शिंदे से मिलने वाले हैं कई सांसद, यूबीटी सांसद, और दिल्ली में क्या डील हो सकती है, ये है सबसे बड़ा सवाल। और इसीलिए अब सभी की नजरें महाराष्ट्र की ओर बढ़ चली है, महाराष्ट्र पर लगी है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हमने बदला हुआ नजारा देखा, जिस तरह से सियासत में उलटफेर देखने को मिला, कई विधायक, कई सांसदों ने टीएमसी का साथ छोड़ा, तो अब कुछ ना कुछ महाराष्ट्र में भी इसी तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं कुछ सांसद, मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। एलएस स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात संभव है। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी में फूट नजर आई, उसके बाद कई सारे सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, और उसके बाद में अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी महाराष्ट्र में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। उद्धव गुट में बगावत। जी हाँ, आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में सियासी हलचल एक बार फिर से
तेज हो गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या फिर से टूटने की कगार पर है शिवसेना यूबीटी? मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई सारी खबरें आ रही है और बता रही है कि एमएलए एमपी के बागी होने की चर्चा अब तेज हो गई है और 9 में से 6 सांसद ऐसे हैं जो कि शिवसेना यूबीटी का साथ छोड़ सकते हैं, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं और साथ ही साथ 6 सांसद सभी बनाएंगे अलग से गुट। यानी कि अभी जो अलग गुट बनाने की तस्वीर है ये भी उभरती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि 9 में से 6 सांसद ऐसे हैं जिनके उद्धव गुट के साथ छोड़ने की खबरें अब तेज हो चली हैं। सभी 6 सांसद अलग से गुट बनाने की बात भी कर रहे हैं और ये सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को उद्धव ने एक बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक में केवल 4 सांसद ही पहुंचे थे और यही वजह है कि एक बार फिर से यहां पर ऑपरेशन टाइगर की चर्चाएं तेज हो चली हैं। आइए अब आपको सुना देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव, सांसद नरेश और शिवसेना नेता शायना एनसी ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑपरेशन टाइगर जो हो रहा है तो खुद यूबीटी की तरफ से ही हो रहा है। उसका ये है कि सभी सांसद, सभी विधायक, ये यूबीटी के नेताओं का जो रवैया है, बार बार वो लोगों के ऊपर शक किया जाता है, बार बार वो लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं कि इनसे बात नहीं करना, इनसे नहीं मिलना, तो इससे भी ये लोग बहुत तंग आ चुके हैं। तो इससे ये लोग बहुत नाराज है, बहुत बड़ा असंतोष यूबीटी के सभी सांसद और विधायकों में भी है। यूबीटी के सांसद उद्धव ठाकरे जी से नाराज है। सांसद ही क्यों, विधायक नाराज है, उनके कॉर्पोरेटर्स नाराज है, हर एक कार्यकर्ता नाराज है, सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। इसके बारे में उनका रीजन क्या, हमसे पूछने बजाय उनको पूछना चाहिए थे। स्पेकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन प्रगति है। प्रगति के आधार पे हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने काम किया है ऑन ग्राउंड। हर दम वो देखते हैं कि कैसे कार्यकर्ता को फायदा हो, नेतागण और जनता को फायदा हो। सभी जगह से लोग एकनाथ शिंदे जी के साथ और शिवसेना के साथ काम करना चाहते हैं। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं इसी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कोई इस पूरे महाराष्ट्र में जो कुछ सियासी हलचल चल रही है उसको लेकर के कोई ऑपरेशन टाइगर कह रहा है, तो कोई ऑपरेशन का बदलाव नजर आ रहा है, ऑपरेशन प्रगति नाम दे रहा है। क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, अब किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गया है और दिल्ली में हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। जब शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं, मौजूदा समय में आप देखें तो 9 सांसद, उसमें से 6 सांसद बागी बताए जा रहे हैं और उनकी एक बैठक हुई है शिवसेना के, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के साथ। और उसके बाद संभावित है कि अब से थोड़ी ही देर में वो लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के ही आवास पर मैं मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन दिखाया कि किस तरह से यहाँ हलचल है। तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त यहाँ कि जब शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद यहाँ पर आएंगे, लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि कभी भी वो यहाँ पर आ सकते हैं, आज ही ये मुलाकात होनी है। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि आज मुलाकात हो सकता है कि ना हो, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आज ही शिवसेना गुट के जो 9 में से जो 6 सांसद हैं उद्धव गुट के, उनकी यहाँ पर मुलाकात लोकसभा अध्यक्ष से होगी। और इस बीच जो शिवसेना का जो उद्धव गुट है उसमें संजय राउत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उन्होंने एक बैठक बुलाई है। अनिल देसाई ने कल एक पत्र भी लिखा था और आज एक पत्र जारी किया जिसमें जो उद्धव गुट के सांसद हैं उनकी बैठक 18 जून को संविधान सदन में बुलाई गई है। यानी वो भी एक कवायद कर रहे हैं कि उनके सांसद टूट कर न जाएं या फिर जो आगे उनकी अपनी रणनीति है उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र भी उद्धव गुट की तरफ से कल लिखा गया कि क्या कुछ उन्होंने अपनी पक्ष उसको रखा है। लेकिन अब सभी की निगाह इस पर लगी हुई है कि पूरे मामले पर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत तेजी से ये पूरा घटनाक्रम बदल रहा है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा। एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ। हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है। दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, OTP की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों और नीट व्यवस्थाओं पर फोकस करते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आपको बता दें कि 21 जून को जो नीट परीक्षा आयोजित होने वाली है, पुनर्परीक्षा, इसी के संबंध में बड़ा ऐलान करते हुए परीक्षार्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ त्योहारों के दौरान शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दे दिए, यानी कि कानून व्यवस्था पर है योगी सरकार की पैनी नजर। तो आइए विस्तार से इस पूरी खबर को आपको बता देते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बड़े निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि योगी का बड़ा ऐलान है। आपको बताएं कि नहीं चलेंगे डीजे और हथियार। साफ तौर पर कह दिया है कि शांति भंग करने वालों पर है पैनी नजर। यदि किसी ने भी इस तरह की हिमाकत की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूसों में हथियार प्रदर्शन पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है और इतना ही नहीं, तेज आवाज वाले जो डीजे हैं उस पर भी रोक रहेगी। ताजियों की ऊंचाई भी निर्धारित कर दी गई है, यानी कि 10 से 12 फीट तक इसे सीमित किया गया है। आगामी जो त्योहार हैं उसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुहर्रम मातम का अवसर शक्ति प्रदर्शन का नहीं, ये भी इस दौरान कहा गया। इसके अलावा आपको बताएं कि नीट स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ कहा गया है। तो आपको बताएं कि नीट अभ्यर्थियों को आधा किराया चुकाना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है और इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को बस किराए में छूट देने की बात कही गई है, यानी कि विद्यार्थियों को किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार समर्थन करती हुई नजर आ रही है, साथ निभाती हुई नजर आ रही है, वो इस फैसले से नजर आता है। एडमिट कार्ड दिखाने पर आपको अपने किराए में 50% की रियायत मिलेगी, यानी कि अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाए और 50% की छूट पाए। इसके साथ साथ बाहरी छात्रों के लिए स्थायी आवास सुविधा भी सुनिश्चित की गई है और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश भी जारी कर दिए हैं। एनटीए नियमों के तहत सख्त व्यवस्था लागू रहेगी, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं उसका सुचारू संचालन किया जाएगा। पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। और भी ताज़ा अपडेट लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, सबसे पहले बात कानून व्यवस्था की करते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, कल देर शाम सीएम योगी ने जो बैठक ली है उसमें स्पष्ट बात कहा है समस्त जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों से कि इस बार मुहर्रम में किसी भी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाएगा और जो लोग अस्त्र शस्त्र लहराते हुए निकलते हैं इस पर पाबंदी रखी जाएगी। और साथ साथ ताजिया का जो आकार है, ऊंचाई है, वह एक निर्धारित सीमा से ऊपर नहीं रहेगी। 10 से 12 फुट के ताजिए ही होंगे और साथ साथ जो कान फोड़ू संगीत बजाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, वह नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार से
कोई भी उपद्रव ना हो सके, कोई बवाल ना हो सके, आस्था का सम्मान है उन्होंने कहा है। लेकिन नई परंपरा नहीं की जाएगी कि आप नए रास्ते से निकाल दें ताजिया, ये सब नहीं किया जाएगा। और प्रशासन से कहा गया है इस पर पूरा सामंजस्य बनाकर रखें, नजर बनाकर रखें, इस तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए, कोई नया परंपरा ना चालू होने पाए। हम देखते हैं आमतौर पर शांति व्यवस्था किसी भी सूरत में भंग नहीं होनी चाहिए। विकास, साफ तौर पर इस बैठक में निर्देश दिए गए, लेकिन इसके साथ साथ नीट अभ्यर्थियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, किराए में 50% की छूट देने का ऐलान भी किया है। जी बिल्कुल, प्रदेश में 59 जनपदों में यह परीक्षा हो रही है और लगभग 3.5 लाख इसमें परीक्षार्थी बैठेंगे। और इस परीक्षा के लिए 20 तारीख और 21 तारीख को इन 2 दिनों में प्रवेश पत्र दिखाकर 50% की छूट देने की बात कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके निर्देश जारी हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 50% की छूट मिलेगी उनको निर्धारित किराए में। साथ साथ जिन 59 जनपदों में ये परीक्षाएं हो रही हैं, जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उनके लिए जिला प्रशासन से कहा गया है कि उनके रुकने के लिए भी अगर कोई व्यवस्था संभव हो सके तो उसकी भी आप व्यवस्था करें, रात्रि विश्राम की, तो किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और जो एनटीए ने गाइडलाइन जारी की है उसी के तहत यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तमाम सारे छात्रों के लिए। विकास, यानी कि आगामी त्योहार हो या फिर आगामी परीक्षा का आयोजन, चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, तमाम अपडेट के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और अगली खबर है फीफा के रोमांच से जुड़ी हुई। वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने अपना धमाकेदार आगाज किया है। पहले मैच में ही मेसी ने हैट्रिक लगा के प्रशंसकों का उत्साह और भी बढ़ा दिया है। तो वहीं फ्रांस की शुरुआत भी जीत के साथ हुई है और एम्बाप्पे का जलवा कायम है। तो आइए अर्जेंटीना की धमाकेदार शुरुआत पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि फीफा का फीवर लगातार है जारी। जी हां, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को रौंदा है और एक बार फिर आपको बता दें कि मेसी का मैजिक यहां पर नजर आया है। 3-0 से करारी शिकस्त दी गई है और इसके साथ साथ मेसी की शानदार हैट्रिक भी लगी है। जी हां, तो अर्जेंटीना की धमाकेदार ये हैट्रिक है। पहले मैच में ही हैट्रिक लगाई है मेसी ने और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 200वां मैच पूरा किया है और अर्जेंटीना जर्सी में 200वां ये मैच पूरा किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का जो रोमांच है वो बढ़ता जा रहा है। अब फ्रांस की भी बात करते हैं, क्योंकि फ्रांस ने जीत के साथ अपना खाता खोला है। फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराने का काम किया है। पहले मैच में शानदार जीत हासिल की है। एम्बाप्पे का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा है और दूसरे हाफ में किस तरह से पासा पलटा ये साफ तौर पर इस मैच के दौरान देखने को मिला। एम्बाप्पे ने 2 गोल किए हैं, यानी कि ये जो रोमांच है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशंसकों का जो उत्साह है वो भी दोगुना होता जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप से लेकर के बड़े बड़े प्रशंसक इस पूरे मैच को देखने के लिए जुटते हैं और जो खिलाड़ी हैं वो भी रोमांच कहीं ना कहीं कम नहीं होने देते हैं, बल्कि उत्साह और भी बढ़ाते हुए नजर आते। तो फ्रांस ने जीत के साथ अपना खाता खोला है। फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराने का काम किया है। पहले मैच में शानदार जीत हासिल की है फ्रांस की तरफ से। फीफा वर्ल्ड कप की जो खुमारी है वो और भी बढ़ती जा रही है। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता नारायण सिंह इस पूरी खबर पर जुड़ गए। नारायण, हम देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप की जो खुमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मेसी की बात करें तो मेसी का मैजिक प्रतिद्वंदी को चारों खानोचित करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, आज का अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये सुपरस्टार्स का डे रहा। और पहले आप देखिए एम्बाप्पे ने फ्रांस के लिए 2 गोल मारे। उसके बाद नॉर्वे के अर्लिंग हालैंड, जो कि उनका डेब्यू वर्ल्ड कप था, जो कि वर्ल्ड फुटबॉल में एक सुपरस्टार है जो मैन सिटी के लिए खेलते हैं, तो उन्होंने फिर अपने कंट्री के लिए 2 गोल मारे। उसके बाद लायनल मेसी की बात आई कि जो कि एक लेजेंड हैं फुटबॉल में, अगले हफ्ते वो 39 ईयर्स के हो जाएंगे। तो उन्होंने दिखाया कि इस उम्र में भी वो किस तरह से वर्ल्ड कप जैसे एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे गोल मारने का इरादा रखते हैं। और उन्होंने पहले हाफ में 1 गोल मारा और वहीं दूसरे हाफ में भी उन्होंने 2 गोल मार के हैट्रिक मारी और वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक मारने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं। और उन्होंने जो विश्व कप, जो फीफा विश्व कप है, उसमें सबसे ज़्यादा
जो गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है और ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया जो जर्मनी के मिरासलाव क्लोजे हैं उनके बराबरी कर लिए। दोनों के 16 गोल हो चुके हैं और मेसी का ये छठा वर्ल्ड कप था देखिए, और वो छठा वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन चुके हैं और दर्शाता है कि मेसी ने लगातार उनका अगर टैलेंट देखिए तो शुरू से ही जब वो बार्सिलोना के लिए खेलते थे तब से ही बार्सिलोना को उन्होंने बहुत सारी ट्रॉफी जिताई और पिछला एडिशन जो कि फुटबॉल वर्ल्ड कप का कतार में हुआ वहाँ भी जो उनकी भूमिका थी अहम थी और अर्जेंटीना को अपना विश्व कप दिलाने में पिछले एडिशन में उन्होंने काफ़ी मदद की और कह सकते हैं कि एक मैजिक है मेसी का और वो अभी भी नए फुटबॉलर्स के लिए जो यंग फुटबॉलर्स हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और वहीं अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे ने दिखाया कि किस तरह से जो फ्रांस की एक फुटबॉल है उसको वो आगे ले गए और पिछला वर्ल्ड कप देखिए उन्होंने फाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया जहां की वो अर्जेंटीना की टीम से हारे और हैट्रिक मारी थी उन्होंने पिछले बार के विश्व कप के फाइनल में। उससे पहले जो रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ जो फ्रांस ने वर्ल्ड कप अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीता था वहाँ भी उन्होंने फाइनल में एक गोल स्कोर मारा। तो दर्शाता है कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप लग रहा है अब वास्तविकता में अब शुरू हो रहा है क्योंकि बड़ी टीमें आई हैं, काफ़ी रोमांच दिखने को मिल रहा है। और आज रात जो मैच होगा उसमें पोर्चुगल की टीम भी दिखेगी जहां कि रोनाल्डो अपना कमाल करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल नारायण, यानी कि जो ख्यात खिलाड़ी हैं वो अपने प्रशंसकों को किसी भी सूरत में मायूस नहीं होने दे रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अब तक जितने भी मैच हुए हैं तो प्रशंसकों का उत्साह और भी हर दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च